हेलो स्टूडेंट्स। हम आपके मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हमने आपके महाराणा राज सिंह को पढ़ना प्रारंभ किया था। हम जब आपके महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था तो मैंने आपको महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य की बातें बताई। किसके? आपके महाराणा राज सिंह और आपके औरंगजेब। मैंने बताया था आपको महाराणा राज सिंह के बारे में। महाराणा राज सिंह। हम आपके महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था तो हमने देखा था कि जब राज सिंह आपका शासन बनता है तो राज सिंह में आपके जो मुगल बादशाह औरंगजेब थे, तो औरंगजेब और राज सिंह के प्रारंभ में जो आपके संबंध थे वो मधुर थे। ये हमने देखा था क्योंकि जब आपका राज सिंह था, जो आपके मुगलों में उत्तराधिकारी संघर्ष चला था औरंगजेब और औरंगजेब के भाइयों के मध्य, तो राज सिंह ने आपके तटस्थता की नीति अपनाई थी। तटस्थता का मतलब था उसने दारा शिकोह का साथ न दे के अपने आप को साइलेंट मोड पे रखा था, और औरंगजेब ने ये मान लिया था कि साइलेंट मोड पे रखने का मतलब है कि ये औरंगजेब का सहायता कर रहा है। इसलिए जब हमने देखा था आपके प्रारंभ में औरंगजेब और राज सिंह के संबंध मधुर थे, लेकिन हमने फिर इसके बाद में एक बात की थी कि बाद में मतभेद हो गए थे। मतभेद हो गए थे किन किन के? तो आपके एक तो औरंगजेब, एक तो कौन? आपका औरंगजेब व राज सिंह के मध्य। कल जब हम पढ़ रहे थे तो देखे थे कि जो राज सिंह व औरंगजेब जब शासक बनता है तो इनमें मित्रता थी, लेकिन प्रारंभ में कहीं ना एक कालांतर में आगे जाके इनमें कहीं ना कहीं मतभेद हो गए थे, और उन मतभेदों के हमने रीजन देखे थे। पहला रीजन क्या था आपका? तो पहला रीजन था मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करना। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करना। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करना, ये रीजन हमने देखा था। दूसरा रीजन हमने देखा था आपके चारुमती से विवाह करना। चारुमती से विवाह करना राज सिंह द्वारा, ये देखा था। तीसरा रीजन हमने देखा था जजिया कर का विरोध करना। जजिया कर का विरोध करना। और चौथा रीजन हमने देखा था अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण देना। अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण देना, कहने का मतलब राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करना, चारुमती से विवाह करना राज सिंह द्वारा, जजिया कर का विरोध करना राज सिंह द्वारा, और अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण देना। और एक रीजन हमने पढ़ा था आपके राज सिंह द्वारा हिंदू देवी देवता के मंदिरों का निर्माण करवाना और उनकी रक्षा करना। उनकी रक्षा करना। और एक रीजन हमने देखा था अकबर द्वितीय को औरंगजेब के खिलाफ करना।
औरंगजेब के खिलाफ करना। तो ये बातें थी किसके, आपके राज सिंह की और औरंगजेब के मतभेद के कारण, कि वह प्रारंभ में राज सिंह और औरंगजेब, जब प्रारंभ में औरंगजेब शासक बनता है तो राज सिंह उनका मित्र होता है, इनको मनसबदारी दी जाती है, क्योंकि आपके उत्तराधिकारी संघर्ष में अप्रत्यक्ष रूप से राज सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था। लेकिन कालांतर में इन दोनों के मध्य हमने देखा था कि इन दोनों के मध्य आपके संबंध विच्छेद हो गए थे। संबंध विच्छेद के रीजन क्या थे, इन दोनों में मतभेद क्यों हो गए, तो मतभेद होने का कारण था मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करना राज सिंह द्वारा, चारुमती से विवाह करना राज सिंह द्वारा जजिया कर का विरोध करना, अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण देना आपके राज सिंह द्वारा, इसलिए इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है, और आपके राज सिंह द्वारा हिंदू देव देवताओं के मंदिरों का निर्माण करना और उनकी रक्षा करना। और आपके अकबर सेकंड को औरंगजेब के खिलाफ करना। अब हम एक एक रीजन की बात करते, एक एक बात की बात करते। देखो, मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करना, इसका क्या मतलब है? मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने का मतलब था कि जब हम देखते कि अमर सिंह और जहांगीर के मध्य आपकी मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, तो उसके अंदर एक शर्त थी कि मेवाड़ वालों को चित्तौड़ का किला दे दिया जाएगा, पर मेवाड़ वाले आपके चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण नहीं करवा पाएंगे। लेकिन यहां पे राज सिंह क्या करता है, राज सिंह ने क्या किया कि राज सिंह ने आपके जो चित्तौड़ किला था, ये मान लो आपका चित्तौड़ किला है, ये आपका चित्तौड़ किला है, और चित्तौड़ किले की पुनः मरम्मत करवाई थी किसने, आपके राज सिंह ने। जब चित्तौड़ किले की पुनः मरम्मत करवाता है राज सिंह, तो ये उल्लंघन हुआ था कौन से संधि का, आपके मुगल मेवाड़ संधि का। इसलिए औरंगजेब सेना भेजता है, और सेना भेज के जो निर्माण कार्य करवाए जा रहे थे उन्हें ध्वस्त करवा दिया। इसलिए कहा जाता है कि राज सिंह और औरंगजेब के मध्य कहीं सी टसक रहना प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि राज सिंह आपका उस संधि का उल्लंघन कर रहा है। पहला रीजन तो ये था आपका। दूसरा क्या रीजन है, चारुमती से विवाह करना। अब ये चारुमती वाला मैटर क्या है, ये मैटर था कि कहते हैं कि एक आपके अजमेर में जगह पड़ती है किशनगढ़। कौन सी आपकी, किशनगढ़। किशनगढ़ में एक राजकुमारी थी चारुमती। कौन, आपकी चारुमती। कहते हैं कि त्योहार था, और त्योहार पे एक बुढ़िया थी जो आपकी फोटोएं बेच रही थी। फोटोएं मतलब चित्र बेच रहे थे, और आपके चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी हुआ करती थी, तो वो फोटोएं बेचने के लिए चारुमती के पास आते। तो चारुमती को बुढ़िया माता कहते हैं कि चारुमती तुम्हें कौन सी फोटो दिखाऊं, तो चारुमती ने कहा भाई राम की दिखवा दो, भगवान विष्णु की दिखा दो, शिव की दिखा दो, और आप मेवाड़ के राणा कुंभा की दिखा दो, महाराणा प्रताप की दिखा दो। ऐसे चित्र देख रही थी आपकी चारुमती। तो कहते उस बुढ़िया ने कहा कि चलो एक चित्र तुम्हें मैं दिखाती हूँ जबरदस्त, और उसने चित्र दिखाया था चारुमती को औरंगजेब का। किंग चित्र दिखा दियो आपने, सीधी सी बात है, औरंगजेब को चित्र दिखा दियो। औरंगजेब को जब फोटो दिखाई गई चारुमती ने, तो क्या चारुमती आपकी सहेलियों के पास बैठे थे, और सारी की सारी सहेलियां अपनी चप्पलें निकालती है और उस औरंगजेब की फोटो पे मारती है, क्योंकि कहते बुढ़िया ने बताया था कि ये हिंदुस्तान का बादशाह, मुगल बादशाह आपका औरंगजेब है। तो आपके मेवाड़ वाले पहले ही परेशान है औरंगजेब से, क्योंकि औरंगजेब जजिया कर लगा रहा है, मंदिरों को तोड़ रहा है, चर्चा तो पूरे भारत में है उसकी। तो उस राजकुमारी ने अपनी सहेलियों सहित उस जो फोटो थी, उस फोटो पर चप्पलों मारना स्टार्ट किया। चप्पलों से पहले उस फोटो को पीटा, फिर आपकी उस चित्र को पाड़ दिया मतलब उसके खिंडा दिया, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करके उस बूढ़ी महिला को दे दिया, और कहा कि ये चित्र औरंगजेब को जाकर दे दो, और कह दो कि ये आपकी चारुमती ने किया है। और जब महिला ने यह सारी बात औरंगजेब को बताई, तो औरंगजेब भाई आपका नाराज हो गया, किससे, चारुमती से। और औरंगजेब को लगा कि कोई राजकुमारी मुझसे इतनी नफरत करती है, मेरे चित्र के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो मुझे उससे बदला लेना चाहिए।
और बदला कैसे लिया जाए, तो बदला लिया जाए उससे शादी करके। इसलिए किशनगढ़ में आपके औरंगजेब ने संदेश भेजा कि चारुमती के साथ औरंगजेब विवाह करना चाहता है। चारुमती के साथ औरंगजेब क्या करना चाहता है, विवाह करना चाहता है। अब किशनगढ़ वालों की विचारों की क्या औकात कि वो मुगल बादशाह शाहपना आपके औरंगजेब को मना कर दे कि हम आपके हमारी राजकुमारी की शादी आपके साथ नहीं करेंगे। तो उन्होंने हाँ पर लिखी, हाँ साहब आ जाइए, हम आपकी शादी कर कर देंगे। और ये बात पता चली किसको, आपके चारुमती की, कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, औरंगजेब नाराज हो गए और मुझसे शादी करने के लिए प्रस्ताव भेजा है, और मेरे पापा और भैया ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। तो कहते हैं कि चारुमती ने संदेश भेजा आपके राज सिंह को कि राज सिंह जी बात ऐसी है, औरंगजेब मुझसे जबरदस्ती से शादी करना चाहती है और मैं एक हिंदू महिला हूं कि मुस्लिम के साथ विवाह नहीं करना चाहती। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप आकर मुझसे विवाह कर लीजिए, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं एक मुस्लिम या मोहम्मदन के साथ शादी नहीं कर सकती, और मैं आपका इंतजार करूंगी, और आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। और कहते हैं कि ये बात पता चली राज सिंह को। राज सिंह वैसे ही औरंगजेब के खिलाफ चल रहा है, तो आपके राज सिंह ने निर्णय लिया कि औरंगजेब से शादी नहीं की जाएगी, चारुमती से मैं विवाह करूंगा। अब इधर से तो आपकी बारात लेके आ रहा है औरंगजेब, इधर से तो बारात लेके कौन आ रहा है, आपका औरंगजेब किशनगढ़ में, और इधर से बारात लेके चल दी आपके राज सिंह। कौन चल दिए, आपके राज सिंह। और बीच में ये है भाई आपकी चारुमती, ये मान लो, और ये कौन है, आपकी चारुमती। और कहते हैं कि जब राज सिंह आपकी बारात लेके चलता है तो उससे पहले अपने हरावल सेना को तैयार करवाता है, संदेश भेजता है कि हरावल सेना को तैयार की जाए, क्योंकि सामने से राज सिंह वो औरंगजेब आ रहा है, तो औरंगजेब के साथ युद्ध करना होगा। इसलिए कहते हैं, एक मिनट चालू रखना बच्चों। इसलिए कहते हैं कि आपका जो राज सिंह की हरावल सेना थी, उस समय हरावल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, वो आपका नेतृत्व करने वाला रतन सिंह चुंडावत था उस समय, सलुम्बर का रतन सिंह चुंडावत। तो रतन सिंह चुंडावत को आदेश मिला कि हरावल की सेना तैयार की जाए, राज सिंह आपके किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने जा रहे हैं, और विवाह करने जा रहे हैं तो सामने से औरंगजेब सेना लेके आ रहा है, और राज सिंह जी का आदेश है कि जब तक मेरे फेरे ना हो जाए तब तक आपका औरंगजेब है वो अजमेर में एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाए, इसको रोकना है, हरावल सेना इसको रोकेगी। और जैसे ही फेरे हो जाएंगे तो राज सिंह ने कहा कि मैं खुद लड़ाई करने आ जाऊंगा। अब कहते हैं कि जो सलूम्बर वाला रतन सिंह चुंडावत था, इसकी अभी अभी शादी हुई थी, और इसकी पत्नी थी आपकी हाड़ी रानी सहल कंवर, हाड़ी रानी सहल कंवर। अब रतन सिंह जी ने कहा ये क्या मतलब है, अभी तो मेरी शादी हुई है, आज ही मेरी शादी हुई है, आज ही मैं युद्ध लड़ने जाऊं। पर हरावल सेना का नेतृत्व जो सामंत करता था, उसको तो आपके हरावल का नेतृत्व करना है, तो युद्ध करने जाना ही होगा। तो सहल कंवर ने समझाया कि देखो, आपके राजा जी का आदेश है, राजा जी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते, आप हरावल सेना के नेतृत्व के जिम्मेवार हो, आप सलूम्बर के सामंत हो। तो कहते हैं कि रतन सिंह चुंडावत मान जाता है कि चलो मैं युद्ध करने के लिए जाता हूं। और जैसे ही रतन सिंह चुंडावत अपनी सेना को तैयार करके युद्ध करने के लिए जाता है, तो ऊपर अपने महल में आपकी सहल कंवर थी, और नीचे घोड़े से जा रहा था आपका रतन सिंह चुंडावत। पर कहते हैं ना, नई नई शादी हो, प्रेम हो, तो प्रेम की भावना तो जागती है। और जैसे ही रतन सिंह चुंडावत अपने महल के आगे से जाने लगा, तो उसने देखा कि ऊपर सहल कंवर हाड़ी रानी खड़ी हुई है। उसने अपना घोड़ा रोका, और घोड़ा रोककर उसने अपना घोड़ा रोका और घोड़ा रोककर सीधा सीधा अपने एक सैनिक को संदेश भेजा, और संदेश ये भेजा कि आप जाओ और जाके सहल कंवर को जाके बोलो कि आपके रतन सिंह जी आपकी निशानी मांग रहे, आपकी सेनानी मांग रहे। और वो सैनिक जाता है और जाके रानी जी को कहता है कि महारानी जी, रतन सिंह जी आपकी निशानी मांग रहे। तब आपके हाड़े रानी सहल कंवर का दिमाग चकरा गया, उसका दिमाग घूम गया कि मेरे पति रतन सिंह चुंडावत जो सलूम्बर के सामंत है, जो हरावल के नेतृत्व करता है, और उनका मन अभी भी मुझ में अटका हुआ है, युद्ध की तरफ उनका ध्यान नहीं है, उनका मन सिर्फ मुझ पे अटका हुआ है, और ये मन अगर ऐसे ही रहा तो वो युद्ध नहीं कर पाएंगे, युद्ध जीत नहीं पाएंगे।
और मैं उस हाड़ा वंश से आती हूँ जहां कहीं मेरी जो पूर्वज थी, जो जसवंत थी, उसने जब उसका पति हार के आ जाता है जसवंत सिंह, तो वो दरबार तक नहीं खोलती है, अपने किले के दरबार भी नहीं खोली थी। और मेरे कारण आज मेरा पति युद्ध नहीं लड़ने जा पा रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है। तो कहते हैं कि हाड़ी रानी सहल कंवर ने अपना शीश काटा और शीश को एक थाली में रखकर अपने उस सैनिक को दे दिया कि रतन सिंह को जाके दे दो। और जैसे ही वो निशाने आपका सैनिक रतन सिंह के पास ले जाता है और देखता है कि सहल कंवर ने अपना शीश काट दिया, तो मन चकरा गया आपके रतन सिंह चुंडावत को। उसको भी समझ में आ गया था कि गलती हो गई मुझसे। लेकिन कहते हैं रतन सिंह चुंडावत ने वो शीश लिया, उसके बालों को ऐसे कंठों पे बांधा और अपने युद्ध करने चला गया। और क्या बंदा लड़ा है, आपके औरंगजेब की सेना को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाने दिया, एक कदम भी आपके आगे नहीं बढ़ाने दिया। और इधर आपके राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया। तो इसलिए कहते हैं कि सहल कंवर कौन थी, तो आपकी हाड़ी रानी सहल कंवर थी। जो आपके राज सिंह और चारुमती का विवाह हुआ था, तब आपके सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत लड़ने जाते। तो रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी सहल कंवर, और उसका पति युद्ध में सही तरीके से लड़ सके, इसलिए उसने निशाने के तौर पे अपना शीश काट के दे दिया था। तो याद की जानी चाहिए इतिहास में कि हमारे सहल कंवर के नाम की भी हाड़ी रानी, तो ये आपके हाड़ी रानी के नाम से ही फेमस होगी। तो याद रखना, अगर पूछ लिया जाए कि हाड़ी रानी कौन थी, तो आपकी सहल कंवर। इसके अलावा आपके जो राजस्थान सरकार है, इस सहल कंवर हाड़ी रानी को सम्मान देने के लिए जो राजस्थान पुलिस में एक महिला बटालियन है, हमारी जो राजस्थान पुलिस है, उस राजस्थान पुलिस में एक महिला बटालियन है, और उस महिला बटालियन का नाम ही आपका हाड़ी रानी बटालियन रखा गया है। इसके अलावा आपके मेघराज मुकुल जी जो हुए हैं, मेघराज मुकुल जी जो है, उनकी कविता है, उन्होंने कविता लिखी है सेनानी नाम से। किस नाम से? आपके सेनानी। और इस सेनानी कविता का शीर्षक है कि इस सेनानी कविता का शीर्षक है कि क्षत्रिय मांगे सेनानी सर काट दियो छतरानी। कहने का मतलब मेघराज मुकुल जी भी साड़ी रानी पे कविता लिख रहे, ये भी पूछते तो याद रखना। तो थोड़ा सा याद रखना कि रतन सिंह चुंडावत सहल कंवर वाली कहानी क्या थी। तो ये आपके चारुमती से जुड़ी हुई है कि चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी, और औरंगजेब इसके साथ विवाह करना चाहता था, लेकिन चारुमती ने राज सिंह को संदेश भेज दिया। इसलिए एक तरफ से बारात लेके औरंगजेब आ रहा है और एक तरफ से राज सिंह आ रहा है। लेकिन औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत हरावल सेना लेके जाता है, पर उसकी ताजा आपी अभी शादी हुई थी, इसलिए उसका मन सहल कंवर में अटका हुआ था। तो सहल कंवर ने अपना शीश ही काट कर दे दिया। इसलिए फिर रतन सिंह चुंडावत जड़ने आपका लड़ने जाता है, और राज सिंह की सेना को पराजित, आपके औरंगजेब की सेना को पराजित कर देता है, और इधर राज सिंह चारुमती के साथ विवाह कर ले। तो दूसरा रीजन ये भी था आपका, दूसरा रीजन आपका एक ये भी है कि भाई ये कह रहा है कि आप एक तो मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन कर रहे हो, एक आप चारुमती से विवाह कर रहे हो, जिससे विवाह औरंगजेब करने जा रहा है, और औरंगजेब से सीधी टक्कर ले रहा है कौन? आपका राज सिंह। क्योंकि औरंगजेब जिससे शादी करने जा रहा था, उसी से शादी करने चला गया आपका राज सिंह, और उससे शादी भी कर लेता है। तीसरा आपका जजिया कर का विरोध करना। अब क्या है, जिस समय आपके आपके मुगल काल चल रहा था, उस मुगल काल में एक कर लगता था जजिया कर। जजिया कर का मतलब है कि गैर मुस्लिम से जो कर लिया जाता था उसे जजिया कर कहा जाता था। कि जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, उस व्यक्ति से जो कर लिया जाएगा वो जजिया कर कहलाएगा। और कहते हैं कि अकबर ने इस जजिया कर को हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब आपका पुनः वह कर लगा देता है। तो याद रखना कि किस मुगल शासक ने आपका जजिया कर हटाया था, तो अकबर ने हटाया था। और पुनः लागू कौन करता है, तो आपका राज सिंह करता है, वो आपका औरंगजेब करता है। लेकिन कहते हैं कि जब जजिया कर लगाया गया, तो इस जजिया कर का विरोध किया आपके राज सिंह ने। एक तो राज सिंह ने मेवाड़ से जजिया कर नहीं दिया, बल्कि एक पत्र लिखकर भेजा, और पत्र में विरोध किया जजिया कर का। तो याद रखना, जजिया कर का विरोध किसने किया था? आपके राज सिंह ने। तो मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन कर रहा है आपके औरंगजेब, जहां विवाह करना चाह रहा है वहां राज सिंह जा रहा है, जजिया कर नहीं दे रहा है, पत्र लिखकर आपके जजिया कर का विरोध कर रहा है। तो कहने का मतलब सीधी टक्कर ले रहा है आपका कौन? राज सिंह औरंगजेब से। चौथा, अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण देना। ये क्या था कि जब आपका मारवाड़ जो राज्य था, उस मारवाड़ राज्य में एक जसवंत सिंह नाम के शासक हुए थे।
और कहते हैं कि जब आपके औरंगजेब और दारा शिकोह में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, तो उस उत्तराधिकारी संघर्ष में आपके जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था। लेकिन दारा शिकोह को पराजित करके शासक कौन बना आपका मुगल? तो औरंगजेब। तो औरंगजेब और जसवंत सिंह की बनती नहीं थी। जब बनती नहीं थी तो कहते हैं कि बाद में आपका जब औरंगजेब शासक बन गया तो जसवंत सिंह आपके औरंगजेब के दरबार में चला जाता है और माफी वगैरह मांग लेता है और कहता है कि मुझे सेवा का मौका दीजिए। इसलिए औरंगजेब उन्हें सेवा का मौका तो देता है, पर औरंगजेब मन से आपका एक्सेप्ट नहीं करता है किसको? जसवंत सिंह को। और कहते हैं कि जैसे जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के बाद जो आपका मारवाड़ का क्षेत्र था, इस मारवाड़ के क्षेत्र को औरंगजेब ने खालसा घोषित कर दिया था। कैसा घोषित कर दिया था? आपके खालसा। और उस जसवंत सिंह का पुत्र हुआ करता था अजीत सिंह, और उनका एक दरबारी ये हुआ करता था दुर्गादास। तो अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा मानने से मना कर देता है कौन? आपका औरंगजेब। और औरंगजेब ने राजा मानने से मना करके मारवाड़ को खालसा का क्षेत्र घोषित कर दिया। लेकिन कहते हैं कि दुर्गादास राठौड़ है वो अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए काफी प्रयास करता है, और इसी प्रयास के चक्कर में अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ राज सिंह के पास पहुंचते हैं शरण देने के। तो एक तो राज सिंह इन दोनों को शरण देता है, और शरण देने के साथ साथ इन्हें एक जागीर भी दी थी, केलवा की जागीर। कौन सी जागीर दी थी? आपकी केलवा की जागीर। और एक प्रकार से इधर आपके राठौड़ों को शरण दे रहा है और इधर आपके सिसोदिया है। तो ये कहीं ना कहीं राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बन रहा था। तो इसकी भी आपको कहीं ना कहीं ये राठौड़ सिसोदिया गठबंधन चुभ रहा है किसको? आपके औरंगजेब को। पांचवा आपका कि राज सिंह द्वारा हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण। उस समय आपके औरंगजेब ने क्या किया था? एक प्रस्ताव पेश किया था, बनारस प्रस्ताव पेश। और इसके तहत हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर देता है कौन? आपका औरंगजेब। तो उस समय आपके हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहा था। लेकिन कहते हैं कि राज सिंह ने यह घोषणा करवा दी थी कि मैं हिंदुओं के मंदिरों की रक्षा करूंगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी मंदिर की रक्षा करवाना चाहता है तो मुझसे संपर्क करे, और अगर किसी के पास कोई भी मंदिर ध्वस्त कर दिया गया है तो वो मूर्ति लेके यहाँ मेवाड़ आ जाइए, मैं उस मंदिर का पुनः निर्माण करवा दूंगा। इसी प्रकार एक मंदिर हुआ करता था, आपने नाम सुना है तो, वृंदावन में, वृंदावन में श्रीनाथ जी का मंदिर। किसका? आपके श्रीनाथ जी का मंदिर। और कहते हैं कि श्रीनाथ जी के मंदिर पे औरंगजेब आक्रमण करता है। तो इस वृंदावन के जो पुजारी हुआ करते थे दामोदर, दामोदर, तो दामोदर ने श्रीनाथ जी की मूर्ति, जब आपका आक्रमण हुआ वृंदावन पे, तो दामोदर इस आपके श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेके, इस मूर्ति को लेके, इस श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेके मारवाड़ आ गए थे 1669 के आसपास। और 1669 से 71 तक वो मारवाड़ रहे, पर मारवाड़ में किसी ने भी आपके इनको शरण नहीं दी थी। जब शरण नहीं देते हैं तो ये इस मूर्ति को रात को हवेली में रखते थे, और हवेली में रखकर रात को पूजा वगैरह किया करते थे, पूजा अर्चना। तो तभी से आपके हवेली संगीत चला है। तो याद रखना कि हवेली संगीत का प्रचलन कब हुआ? तो हवेली संगीत का प्रचलन इस प्रकार से हुआ क्योंकि श्रीनाथ जी की मूर्ति को हवेली में रखकर इनके पुजारी रात्रि में पूजा अर्चना किया करते थे, तभी से आपका ये हवेली संगीत का प्रचलन हो। और इस बात का पता चला आपके राज सिंह को। किसका? आपके राज सिंह को। तो राज सिंह ने कह दिया कि आप मूर्ति लेके मेवाड़ आ जाइए। तो ये पुजारी आपके मेवाड़ चले गए, और मेवाड़ में गांव हुआ करता था सिहाड़। कौन सा गांव? आपका सिहाड़। और सिहाड़ के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की गई, और मूर्ति की स्थापना करके श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया गया। इसलिए वर्तमान में सिहाड़ का नाम ही क्या पड़ गया? आपका नाथ द्वार। क्या पड़ गया? आपका नाथ द्वार। तो पूछ लिया जाए कि नाथ द्वार का प्राचीन नाम क्या है, तो नाथ द्वार का प्राचीन नाम सिहाड़ है। नाथ द्वार में किसका मंदिर है? तो आपके श्रीनाथ जी का मंदिर है। किसका? आपके श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण आपका राज सिंह ने करवाया था। और आपकी जो वर्तमान में श्रीनाथ जी मतलब भगवान कृष्ण से जुड़े, तो वल्लभ संप्रदाय की, वल्लभ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ कहां पर है? तो नाथ द्वारा में। और नाथ द्वारा कहां पे है? तो नाथ द्वारा आपके राजसमंद में।
नाथ द्वारा कहां पर है आपके राजसमंद, और नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या है तो आपका सिहाड़ है। तो ये एक छोटी सी घटना जुड़ी। अब औरंगजेब कह रहा है कि मैं आपके मेरी संधियों का विरोध कर रहे हो तुम, मैं जहां विवाह करने जा रहा हूं विवाह करने तुम वहां पहले पहुंच जाते हो मुझसे, इसके अलावा मैं कोई कर लगा रहा हूं तो तुम उस कर का विरोध कर रहे हो, मेरे जो शत्रु है उनको तुम शरण दे रहे हो, मैं जो मंदिर तोड़ रहा हूं तुम उनका पुनः निर्माण करवा रहे हो। तो इस वजह से आपके औरंगजेब नाराज हो गया था किससे, राज सिंह से। इसके अलावा मैं बात करूं आपकी, और क्या था, ये हो ही गया आपका मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन, चारुमती से विवाह करना, जजिया कर का विरोध करना, अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण देना, और राज सिंह द्वारा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण करना मंदिरों का। एक ये था कि आपके अकबर को औरंगजेब के खिलाफ करना। कहते हैं कि आपका अकबर द्वितीय औरंगजेब का पुत्र हुआ करता था, और औरंगजेब के पुत्र अकबर को औरंगजेब के खिलाफ करने में राज सिंह का अहम योगदान था। तो ये सारे रीजन हो गए इनके मतभेद के। तो ये तो याद रखना आपकी, राज सिंह और औरंगजेब के मतभेद क्यों हुए थे। अब हम आपकी चर्चा करते हैं इनके आपके राज सिंह की, राज सिंह की उपाधियां कौन कौन सी है। राज सिंह की उपाधियां, अगर मैं राज सिंह की उपाधियों की बात करूं तो इनकी दो उपाधियां याद रखना आप। एक तो उपाधि है इनकी विजय कटकातु, विजय कटकातु। तो राज सिंह की उपाधि क्या है, एक आपकी विजय कटकातु। कटक का मतलब होता है सेना, और विजय की सेनाओं को विजय करने वाला कौन है आपका, राज सिंह। तो इसलिए इसकी एक उपाधि होगी विजय कटकातु। और एक इसकी उपाधि है आपकी हाइड्रोलिक रूलर, हाइड्रोलिक रूलर, हाइड्रोलिक रूलर। हाइड्रो का मतलब होता है आपका जल, तो जल की वगैरह की आपकी व्यवस्था करने वाला रूलर शासक कौन है तो राज सिंह। तो राज सिंह की दो उपाधियां हैं, याद रखना, एक आपकी विजय कटकातु और दूसरी आपकी हाइड्रोलिक रूलर। और राज सिंह से क्या जुड़ा हुआ है, तो एक राज सिंह से जुड़ा हुआ है आपकी राज प्रशस्ति। आप नाम सुनते हो बार बार, राज प्रशस्ति। मैं बात करूं आपके राज प्रशस्ति की कि राज प्रशस्ति क्या है, तो एक तो याद रखना जो आपकी नौ चौकी की पाल है, नौ चौकी की पाल, और नौ चौकी की पाल पर आपकी राजसमंद झील बनी हुई है। क्या बनी हुई है आपकी राजसमंद झील। तो नौ चौकी की पाल के पास एक 25 शिलालेखों में, 25 शिलालेखों में, शिलालेख का मतलब पत्थर, तो 25 शिलालेखों पे एक प्रशस्ति लिखी हुई है। जो 25 शिलालेखों पे जो राजसमंद झील के किनारे पे या राजसमंद झील के पास में, जो राजसमंद झील के किनारे पे नौ चौकी की पाल के नामक स्थान पे 25 पत्थरों पे 25 शिलालेखों पे एक प्रशस्ति लिखी हुई है। और प्रशस्ति कैसी लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में। प्रशस्ति क्या लिखी हुई है आपकी, संस्कृत भाषा में। वो ही क्या है आपकी राज प्रशस्ति, कि राजसमंद झील के किनारे नौ चौकी नामक स्थान पे 25 पत्थरों पे एक सबसे बड़ा संस्कृत भाषा का शिलालेख लिखा हुआ है, उसे ही क्या कहा जाता है आपकी राज प्रशस्ति। इस राज प्रशस्ति में आपके बप्पा रावल से लेके, रावल से लेके राज सिंह तक का इतिहास मिलता है। बप्पा रावल से लेके राज सिंह तक का क्या मिलता है, आपका इतिहास मिलता है। इसके अलावा इस राज प्रशस्ति में एक तो उल्लेख किया हुआ है आपके मुगल मेवाड़ संधि का। किसका, आपके मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख है। इसके अलावा इसमें हल्दी घाटी का उल्लेख है, हल्दी घाटी का भी क्या है आपका उल्लेख है। और इसमें आपके महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का भी उल्लेख है। किसका, आपके शक्ति सिंह का भी उल्लेख है। तो जो राज प्रशस्ति है, इस राज प्रशस्ति में आपके मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख किया गया है,
इसके अलावा आपके हल्दी घाटी के युद्ध का उल्लेख किया गया है और इसके साथ साथ शक्ति सिंह का भी उल्लेख किया गया है जो महाराणा प्रताप का भाई हुआ करता। इसी प्रशस्ति के अंदर आपके अकाल राहत कार्यों का वर्णन किया गया है। किसका? आपके अकाल राहत कार्यों का। और अकाल राहत कार्यों में इन्होंने बताया कि राज सिंह ने एक झील बनवाई थी और वो कौन सी थी? आपकी राजसमंद। कौन सी झील? आपकी राजसमंद। तो ये क्या है? आपकी राज प्रशस्ति। ठीक है, ये राज प्रशस्ति हुई। इससे आगे मैं बात करूं तो एक है आपकी राज सिंह से जुड़ी हुई चीज, अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली एक तो याद रखना, जो अमर काव्य वंशावली है, इस अमर काव्य वंशावली में शक्ति सिंह का वर्णन है। किसका? आपके शक्ति सिंह का। और शक्ति सिंह कौन है? आपके तो महाराणा प्रताप का भाई। अमर काव्य वंशावली इतना ही याद रखो। अब मैं बात करूं राज सिंह के दरबारी विद्वान, कि राज सिंह के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? राज सिंह के दरबारी विद्वान, अगर आप राज सिंह के दरबारी विद्वानों में बात करोगे कि राज सिंह के दरबार में कौन कौन विद्वान हुआ करते थे, उन्होंने कौन कौन सी किताबों की आपकी रचना की है, तो उस किताबों के बारे में और दरबारी विद्वानों के बात की हम बात करें तो नंबर 1 पर आते हैं आपके किशोरदास। कौन? आपके किशोरदास। किशोरदास आपके राज सिंह के दरबारी विद्वान हुआ करते थे और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था आपके राज प्रकाश। कौन सो रहा है? राज प्रकाश। ये राज प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? किशोरदास। किशोरदास किसके दरबारी विद्वान है? तो आपके राज सिंह के। दूसरा थे आपके सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट। और सदाशिव भट्ट ने एक ग्रंथ लिखा है राजरत्नाकर। कौन सा? आपका राज रत्नाकर। सदाशिव भट्ट के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वो आपका राज रत्नाकर है और जो किशोरदास द्वारा लिखा गया था वो आपका राज प्रकाश है। एक हुए है आपके कवि मान, और कवि मान ने जो ग्रंथ लिखा है वो है आपका राजविलास। कौन सा? आपका राजविलास। तो एक ये भी याद रखना कि कवि मान वाला आपका राजविलास। एक हुए आपके गिरधर आसिया। गिरधर आसिया। और गिरधर आसियों का जो ग्रंथ है वो है आपका संगत रासो। कौन सा? आपके संगत रासो। तो याद रखना कि आपके राज सिंह के कौन कौन दरबारी विद्वान हुआ करते थे, तो किशोरदास, सदाशिव भट्ट, कवि मान और आपके गिरधर आसिया। किशोरदास के द्वारा राजप्रकाश, सदाशिव भट्ट द्वारा राज रत्नाकर, कवि मान द्वारा तो राजविलास और गिरधर आसिया द्वारा तो संगत रासो। और एक व्यक्ति का आप नाम याद रखना, रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग है, ये भी राज सिंह के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। और इन्होंने किसकी रचना की है? तो एक तो अभी जो हम पढ़ के आए थे आपकी राज प्रशस्ति, तो राज प्रशस्ति की रचना किसने की? आपके तो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। और एक अभी जो हमने देखी थी आपकी अमर काव्य वंशावली। कौन सी? आपकी अमर काव्य वंशावली। और अमर काव्य वंशावली की भी रचना किसने की? आपके रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने आपके राज प्रशस्ति की रचना की है और आपके अमर काव्य वंशावली की भी रचना की। तो ये कौन थे? तो ये आपके राज सिंह के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। अब राज सिंह की थोड़ी सी मैं चर्चा और करूं तो थोड़ा सा राज सिंह का सांस्कृतिक योगदान देखते हैं कि राज सिंह का सांस्कृतिक योगदान क्या क्या है। राज सिंह का सांस्कृतिक योगदान, कि राज सिंह ने कल्चर को कैसे डेवलप किया है, कल्चर के अंदर कौन कौन से आपके मंदिर बनवाए हैं, कौन कौन से आपके निर्माण कार्य करवाए हैं। तो एक तो हमने अभी पढ़ा था आपका नाथ द्वार मंदिर। कौन सा? आपका नाथ द्वार मंदिर। और नाथ द्वार मंदिर कहां पे बना हुआ है? तो आप मान सकते हो सिहाड़।
और सिहाड़ ऑप्शन में नहीं आए तो मान सकते हो आप नाथ द्वार। और ये नाथ द्वार कहां पर है? तो आपका राजसमंद में। बस सीधी सी बात। दूसरा मंदिर आप मान सकते हो द्वारकाधीश मंदिर। कौन सा मंदिर आपका? द्वारकाधीश मंदिर। और द्वारकाधीश मंदिर कहां पर पड़ता है? आपके कांकरोली में। कहां पर? आपके कांकरोली में। और कांकरोली भी कहां पर है? आपके राजसमंद में। आपके कहां पर है? राजसमंद में। तीसरे मंदिर की अगर मैं चर्चा करूं कि तीसरा मंदिर कौन सा, तो आप मान सकते हो अंबा माता का मंदिर। अंबा माता का मंदिर। और अंबा माता का मंदिर कहां पर है? तो याद रखना उदयपुर में। और एक चौथा मंदिर और याद रखना आप, बोहरा गणेश मंदिर। बोहरा गणेश मंदिर। और बोहरा गणेश मंदिर भी कहां पर है? आपका उदयपुर में। तो जब हम आपके कल्चर की बात करते हैं कि इस कल्चर को डेवलप कैसे किया है राजसमंद ने, सांस्कृतिक को बढ़ावा कैसे दिया, तो जिसमें हम मंदिरों की बात करें तो इनमें 4 मंदिर इनके मुख्य थे आपके। पहला हमने पढ़ा कि आपके नाथ जी का, आपके नाथ द्वार के नाम से जो प्रसिद्ध है, कि नाथ द्वार मंदिर कहां पर है? तो सिहाड़ में। और सिहाड़ का वर्तमान में नाम क्या है? तो आपका नाथ द्वार। दूसरा द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर कहां पर है? तो कांकरोली में। और कांकरोली आपकी राजसमंद में। तीसरे मंदिर की हम चर्चा करें तो अंबा माता का मंदिर। और अंबा माता का मंदिर कहां पर है? आपका उदयपुर में। चौथा बोहरा गणेश मंदिर। और बोहरा गणेश मंदिर कहां पर है आपका? तो बोहरा गणेश मंदिर भी उदयपुर में। ये तो हो गए राज सिंह के मंदिर। अगर मैं राज सिंह के जल आपूर्ति की बात करूं कि इन्होंने पानी की व्यवस्था के लिए किस किस का निर्माण करवाया है, तो जल आपूर्ति में आप याद रखना, एक तो आपकी त्रिमुखी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? आपकी त्रिमुखी, जिसे आपकी जया बावड़ी भी कहा जाता है। त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी कहां पर है? तो आपकी उदयपुर में। कहां पर है? आपकी उदयपुर में। कहते हैं कि राज सिंह जो थे, इन राज सिंह की पत्नी हुआ करती थी रामरस दे। और रामरस दे ने आपकी एक बावड़ी बनवाई थी, उसी बावड़ी को क्या कहा जाता है? त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी। पर हमें याद क्या रखना है कि त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी कहां पर है? तो कहां पर हो जाएगी? आपकी उदयपुर में। दूसरी मैं बात करूं तो आना सागर तालाब। और आना सागर तालाब भी कहां पर है? आपका उदयपुर में। कहते कि राज सिंह की माता हुआ करती थी जाना देवी। और जाना दे के द्वारा जो आपका पानी की आपूर्ति के लिए जो कार्य किया गया था, वो था आपका आना सागर तालाब। और तीसरी जो महत्वपूर्ण जल की आपूर्ति करती है, वो है आपकी राजसमंद झील। राजसमंद झील। और राजसमंद झील कहां पर है? आपको पता ही है, राजसमंद में। उस समय कहते हैं कि राजसमंद झील इतनी बढ़िया चीज थी कि जो आपके राजसमंद झील, जो राजसमंद में, ये अकाल कार्यों के लिए, अकाल राहत समय में बनाई गई। आप राजसमंद झील का महत्व देखिए। जो आज वर्तमान में हम महात्मा गांधी वाला मनरेगा देखते हैं कि लोगों को, बेरोजगार युवाओं को कार्य देने के लिए आपका कार्य किया जाता है, उसी प्रकार जब मेवाड़ में अकाल पड़ा तो राज सिंह ने भी ऐसा ही आपका कार्य किया था कि आप एक काम करो, हम एक झील बनाएंगे। जैसे एक तो पानी की आपूर्ति हो जाएगी, दूसरी जो लोग बेरोजगार है वो यहां पर आके आपका कार्य करे और कार्य के बदले अपना वेतन या अपने खाने की चीजों की आपकी जो सामान है वो ले जाए। तो कहने का मतलब, आज जो हम नरेगा मनरेगा वर्ग का जो कार्य देख रहे, उस कार्य को पहले ही राज सिंह कर चुके थे। और उस समय की सबसे बड़ी झीलों में से एक गिनी जाती थी, कौन सी? आपकी राजसमंद। एक चीज और देखिए, आपकी राजस्थान में जितने जिलों के नाम है, उनका जो जिला है, जो जगह है, वो उसी के नाम पर है। पर जो राजसमंद का, जो राजसमंद जिला है, इस राजसमंद जिले का जो जिला कलेक्टर आपका हाउस होता है, राजसमंद नाम की कोई जगह ही नहीं है। वो राजसमंद जो जिले का नाम रखा गया है, वो आपके एक झील पर रखा गया है, और वो झील कौन सी है? राजसमंद।
तो ये सारा का सारी ये कार्य था किसका, आपके राज सिंह का। कल हम राज सिंह से आगे पढ़ेंगे, इतना आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।